मोबाइल के अंदर एक भूतिया घर है। स्टैंड ऑफ मैप के पीछे कब्रिस्तान क्यों है? आखिर कैसे इस मैप के अंदर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? और भी बहुत सारी चीजें जो तुम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो। अब जब भी तुमने इस मैप के अंदर खेला होगा तो तुमने इन कारों को तो जरूर देखा होगा और सोचा होगा कि हाँ भाई यही इस मैप की सबसे एक्सपेंसिव और रेयर चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या तुमको पता है इस मैप के अंदर एक ऐसी चीज पड़ी है जो इन कार से 10 गुना ज्यादा महंगी है, और वो ये वैन नहीं है। क्या मतलब क्या कंपेयर मार रहे हो? वो वैन का और ये कार का? इस मैप की सबसे एक्सपेंसिव चीज है तुम्हारे सामने जो दो पेंटिंग लगी हुई है वो। अब तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सालो तुमको पागल समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। जो पेंटिंग्स होती है वो असल में इतनी रेयर होती है कि उसके बदले तुम एक तो क्या भाई 10-20 कार ले लो ऐसी। ये पेंटिंग देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा किसी बच्चे ने एक पेपर के ऊपर सब रंग उड़ा दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पेंटिंग $200 मिलियन की है। इससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि पेंटिंग कितनी महंगी होती है। हम सब ने क्रैश मैप खेला हुआ है, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ? मतलब तुम जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे देख रहे हो ये आसमान में से नीचे गिरा है, क्रैश हुआ है। मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पे पड़े पड़े सड़ गया। यहाँ पे मिशन को कंप्लीट करने के लिए लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के जाते हैं। टोटल 5 हेलीकॉप्टर की टीम जाती है। अब हमारा मिशन होता है यहाँ से जो दुश्मन है उसको मारना है, क्योंकि अब तुम एनिमी के हेडक्वार्टर के अंदर जाके खाने का ऑर्डर नहीं दोगे, सिंपल सी बात है, उनको मारोगे। उसके बाद कैप्टन का ऑर्डर आता है कि हमको हेलीकॉप्टर में बैठना, तो हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए भागते हैं। तुम लोग पूछोगे हम भाग क्यों रहे? अब जो एनिमी थे वो भाई चारों तरफ फैले हुए थे, तो हमने प्लान बनाया कि हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के जो हेलीकॉप्टर की गन होती है उससे जितने हो सके उतना आदमी मार सके। तो हम लोग 2 हेलीकॉप्टर लेके निकलते हैं ताकि हम ऊपर से अटैक कर पाए और एनिमी की सारी लोकेशन जान पाए। लेकिन हमारे टीममेट के हेलीकॉप्टर के साथ हादसे हो गए। हेलीकॉप्टर ने अपना कंट्रोल खो दिया और जो बिल्डिंग थी उसका टकरा गया और फिर गोल गोल नाचते नाचते गिर के फूट गया। चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। उसके बाद हमने बदला लिया और यहाँ से तुम्हें थोड़ा हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा। इतना काफी नहीं था कि फिर हम लोग यहाँ पे रुकी जाते हैं। जो उस हेलीकॉप्टर की पायलट थी वो चिल्ला चिल्ला के हमारे कान फाड़ देती है। फिर हमारी पूरी टीम पिकनिक करने निकली है। उस तरह हम उस पायलट को बचाने जाते हैं। पूरा हेलीकॉप्टर फूट गया लेकिन फिर भी बच गई। लड़की थी इसलिए बचाना पड़ा, वरना अगर कोई पायलट लड़का होता उसको कोई बचाने नहीं आता। उसके बाद वापिस हादसे हो गए। तो ये थी या नहीं थी इस हेलीकॉप्टर की स्टोरी, लेकिन यही थी या थी वो मुझे नहीं पता। अगर तुम इस मैप के अंदर यहाँ पे आते हो वहाँ पे एम करके देखते हो तो तुमको एक घर दिखेगा। तुम में से बहुत बंदे सोचेंगे कि हाँ एक नॉर्मल घर ही तो दूसरा क्या है, लेकिन क्या तुमको नॉर्मल लगता है? इसके आसपास एक भी घर नहीं है, ये एक अकेला लौता घर है और इस घर के चारों तरफ दीवारें लगी है। क्या तुमको पता है जो शख्स रात को इस रास्ते से जाता है, आज तक जितने भी लोग इस रास्ते से गए हैं उन्होंने सबने कहा है कि हमें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई पायल पहन के नाच रहा हो, छोटे बच्चे की रोने की आवाज और भी अजीब सी डरावनी आवाजें आती है। और हद तो तब हो गई, एक बार देर रात को एक बंदा कुछ काम की वजह से यहाँ पे आया और वो मस्त चिल होकर अपना काम कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर उस भूतिया घर पे चली गई। उसे पहले कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब उसने उस घर की खिड़की को गौर से देखा तो उधर व्हाइट कलर की साड़ी पहन के कोई औरत नहीं खड़ी थी। मतलब बस एक बात बना लिया, सारे भूत व्हाइट कलर का ड्रेस ही पहनते हैं। जब उसने वहाँ पे गौर से देखा तो उसे कुछ दिखा। उसे क्या दिखा यार उसी को जाके पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? लेकिन उसके बाद वो 3 दिन तक खाना नहीं खा सका और वो पागल जैसी हरकतें करता रहा। कमेंट के अंदर बताओ तुमको क्या लगता है उसको उधर क्या दिखा होगा। तुम इस मैप के अंदर बहुत बार खेलोगे, लेकिन तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेकरी। ये है इनकी मेन दुकान। इनकी दुकान के बाहर इनकी बेकरी के जो पोस्टर है वो लगे हुए हैं और ये है इनकी बेकरी का गोडाउन। यहाँ पे चारों तरफ इनकी बेकरी के जो बॉक्स होते हैं वही रहते हैं और फिर एक टाइम आता है जब ये लोग सारे बॉक्स को उठाते हैं, तुम्हें जो दरवाजा दिख रहा है इसको खोल देते हैं और सारा सामान ट्रेन के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं और इनके जो ब्रेड होते हैं वो सिटी में जाते हैं और वहाँ पे बिकते हैं और ये सही सलामत जाते हैं। गुंडे पिक्चर की तरह, कोयलों की तरह ब्रेड गायब नहीं हो जाते इस ट्रेन में से। इनका एक और बिजनेस है जो कि फार्म का बिजनेस है। यहाँ पे तुम्हें जो चीजें दिख रही है ये लोग इनका भी बिजनेस करते हैं। ये सारी चीजें इस वैन के अंदर जाती है और ये वैन सीधा यहाँ पे आती है और फिर ये वाली चीज इस वाले गोडाउन में जाती है और जब ट्रेन आती है तो यहाँ से सारा माल जाता है ट्रेन के अंदर। गाइस क्या तुमने कभी सोचा है कि इस मैप के अंदर पेट्रोल पंप क्यों है? यहाँ पे खाने की चीजें क्यों है? मतलब यहाँ पे स्टोर्स क्यों है? वो अलग बात है कि उसमें खाने की कोई चीज पड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टोर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है कब्रिस्तान। जो वॉर हुआ था उसमें यहाँ के सिटी के जितने लोग थे बहुत मारे गए, तो उनको यहीं दफना दिया गया और बाकी के जो लोग बच गए उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी। लेकिन फिर भी कभी कभी वो अपना मन हल्का करने यहाँ पे आ जाते हैं उनकी अपनों की कब्र पे। तो जो गैस स्टेशन बनाया उन्हीं के लिए बनाया, यहाँ पे जो खाने थोड़ा बहुत सामान मिलता है उन्हीं के लिए रखा है। अब यहाँ पे तुम लोग बिल्कुल चौकन्ने हो जाओ, मैं जो थर्माइट है वो उस वाले घर पे मारूंगा, लेकिन तुमको पूरा फोकस करना है यहाँ पर।
क्या तुमको पता है कि यार मैप के अंदर जितने भी ब्लू ड्रम्स है वो सारे के सारे ऑयल से भरे हुए हैं और इनको ना ही ट्रेन से एक्सपोर्ट किया जाता है ना ही प्लेन से किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो हुकड़ी है ये अंदर की तरफ आती है और यहाँ से इनको उचक के बाहर लाती है, फिर ये सारे ड्रम को उठा के इस वाले ट्रक में डाल देती है और फिर वहाँ से वो वाला ट्रक यहाँ पे आता है, ये ट्रक अभी हट जाता है और ये वाला जो गेट ये खुल जाता है और फिर जो बड़ी बड़ी शिपें होती है उनके जरिए यहाँ से जितना भी सामान होता है वो जाता है। तो यही एक रीजन है सिर्फ हैकीयार्ड के अंदर इतनी बड़ी नदी क्यों है। तो बस यही था, कमेंट करके बता तुमको वीडियो कैसा लगा। देखो कमेंट करके बता देना, पूरा कुछ अलग ही ट्राई किया हमने और ये पहला वीडियो था तो इसलिए छोटा बना दिया। तुमको पसंद आया ना आए तो कमेंट के अंदर जरूर बता तुमको वीडियो कैसा